नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हमें नमक यात्रा का वर्णन करना है। नमक यात्रा जो कि गांधी जी की थी, महात्मा गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन। महात्मा गांधी ने देश को एकजुट करने के लिए नमक को एक अच्छा शक्तिशाली प्रतीक माना और 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड सराय इरविन को उन्होंने एक खत लिखा और इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ मांगे साधारण थी और कुछ मांगे किसानों से लेकर उद्योगपतियों तक के लिए थी और इन मांग के तहत ही वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ शामिल करना चाहते थे ताकि वो सभी वर्ग के लोग उनके साथ शामिल हो सकें, जुड़ जाएं उनसे और उनके इस अभियान में शामिल हो सकें। और ठीक ऐसा ही हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग जो थी वो नमक कर को समाप्त करने की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम जो ये नमक पर टैक्स लगा रहे हो ये ख़त्म करो। जो साल्ट पर टैक्स लग रहा था उसको ख़त्म करने की ये मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग थी और उसी से रिलेटेड थे। नमक का इस्तेमाल अमीर और गरीब हर वर्ग के लोग करते थे, सभी, फिर वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, क्योंकि ये भोजन का अभिन्न हिस्सा था। और नमक पर कर और उसके उत्पादन पर अंकुश को महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा सबसे ये दमनकारी पहलू है। और गांधी जी ने एक पत्र द्वारा चेतावनी दी उनको कि यदि 11 मार्च तक हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है तो कांग्रेस सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देगी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएगी। और फिर हुआ क्या कि इरविन के द्वारा उनके इन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया। हम सारे आंकड़े आपके साथ में कलेक्ट कर लाए हैं। इरविन लॉर्ड सराय, उनका नाम था वायसराय इरविन ने कहा कि हम तुम्हारी एक भी मांग को पूरा नहीं करेंगे। तो फिर इससे क्या हुआ कि इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन में नमक यात्रा में उन्होंने 78 सहयोगियों के साथ डांडी यात्रा शुरू कर दी। डांडी एक शहर का नाम था जिनमें शुरुआत में सिर्फ उनके 78 हेल्पर्स यानी कि 78 सहयोगी थे और 78 सहयोगी के साथ ही उन्होंने अपनी ये शुरू करी। और 6 अप्रैल को गांधी जी डांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को डांडी पहुंचने के बाद उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू किया। उन्हें अंग्रेजों से, ब्रिटिश सरकार से पहले ही कह दिया था कि हम तुम्हारे नमक कर का विरोध करेंगे, आंदोलन चलाएंगे, हम तो खूब नमक बनाएंगे, तुम कर लो क्या कर रहे। और यह कानून का उल्लंघन था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और इस तरह न केवल अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा का उल्लंघन हुआ, बल्कि उल्लंघन के साथ साथ उनकी जो औपनिवेशिक कानून थे उनको उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। और देश के हजारों लोगों ने जो नमक कारखाने थे उनके बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उस विरोध प्रदर्शन के जरिए उन्होंने एक नमक जो है वो उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक बन गई। ये थी गांधी जी की नमक यात्रा और हमने इस वीडियो में आपको गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन बताया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।